ठीक है, ये कल बनाया था डिजाइन। अब इस तरह के डिजाइन में हमने कुछ यहाँ पर फोटोशॉप का नोट्स भी कहीं लिखे थे। आपके सिस्टम में है कहीं? रीडमी फाइलें रिमूव कर दिया आपने? चलो कोई नहीं, देख लेना इसमें। नोट पैड। और फिर चूहा लगाना पड़ेगा। हम्म, देखिए यहाँ पे। तो इसमें एक तो ये कल हमने कुछ लेआउट वगैरह बनाए थे इसमें। कल हमने यहाँ पे बताया था, पता नहीं कल का मेरे को है नहीं, कहाँ चला गया वो जो लिखा था मैंने फोटोशॉप के अंदर। तो दूसरा चीज़ ये यहाँ पर कल बताया था मैंने, लेयर का, लेयर स्टाइल, है ना। लेयर स्टाइल में क्या आता है? शैडो, इनसेट, आउटसेट, ड्रॉप शैडो, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, ये सब चीज़ें आता है। तो ये सब चीज़ें आता है यहाँ पे, इनका यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे, ये तो हमने बना ली। एक न्यू फाइल आज यहाँ पे लेते हैं, और इसमें कुछ फोटो की एडिटिंग के बारे में भी देखेंगे। साथ में हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे फोटो का कटआउट निकालना। जैसे किसी इमेज में हमने क्या करना है, किसी पिक्चर को निकालना है और उसको वेबसाइट पे लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिक्चर का कटआउट निकालते हैं। तो अगर मान लो यहाँ से हमने क्या करते हैं, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर हमने यहाँ पर लिया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, गूगल, और यहाँ पे क्या देना है, ठीक है। वॉलपेपर में से किसी चीज़ को हमें यहाँ से निकालना है, या किसी पर्सन का। आज वो भी तो है ना, क्रिकेट भी तो है ना, किसका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है। अच्छा। हम्म। क्रिकेटर को ही चलो यहाँ पे लिखा, जब क्रिकेटर का है मैच, 4 बजे से स्टार्ट, कौन खेल रहा है? अच्छा। है। ठीक है, जैसे इस तरह की कोई फोटोज दिए हैं, और इन फोटोज में से हमने क्या करना है, किसी का फोटो हमें कट आउट करना है, निकालना है ना। तो उस फोटो को हमें कट आउट करके, और हमें क्या करना है कि अपने वेबसाइट पे लगाना है। हम्म। तो हम निकाल सकते हैं। किसका फोटो कट आउट करके निकालें? हु इज द बेस्ट प्लेयर?
हम्म। कहाँ है? माही को? अच्छा। इसे इमेज दिया गया है, ठीक है। इस इमेज में से निकालना है। थोड़ी इंटरनेट स्लो है, बट चलो हम जैसे तैसे अपना काम निकालें। तो ग्राफिक्स के लिए ना थोड़ी सी अच्छा पीसी होना जरूरी है। जैसे ये इमेज दिया गया है, और थोड़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज भी होना जरूरी है। ये इमेज दिया गया है, इस इमेज में से हमने क्या करना है, अब ये भी इमेज किसी ने तो बनाई होगी ना, ये इमेज को। ये भी इमेज किसी ने बनाई तो होगी। अब ऐसे थोड़ी कोई होगा कि एकदम डायरेक्टली ऐसे खड़ा होकर फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये सारी इमेजेस बनाई गई है। तो अगर हमें इस इमेज को ओपन इन न्यू टैब हम यहाँ पर लेते हैं, और बहुत स्लो काम हो रहा है इस पे। इनको हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी इमेज, और फोटोशॉप में लेके जाएंगे, कंट्रोल एन करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली इसका साइज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट। इस इमेज में से हमें निकालना है। तो हमारे पास जो कटआउट करने के लिए जो टूल होते हैं, वो तकरीबन 10 टूल होते हैं। अब किस टूल से इस इमेज को कटआउट निकालना है, वो टूल का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर मान लो हमें यहाँ से देना है, एक तो हमारे पास ये टूल है कटआउट के लिए, लैसो टूल। कि अगर हम इनके कैप को ऐसे सिलेक्ट करना है तो हम ऐसे क्या करेंगे, किनारे किनारे ऐसे सिलेक्ट करते जाएंगे। तो ये लगता है कि परफेक्ट सिलेक्ट हो पाएगा ऐसे? ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो टेढ़े मेढ़े हो गया। अगर हम इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे तो इमेज क्या होगा, ऐसे कटा हुआ आ रहा है। तो हमने क्या करना है इसके अंदर, कि अगर जो हमने टूल यूज किए हैं, इनके जगह पर अगर हम क्या करेंगे, पॉलीगन रेशो टूल लेंगे। तो ये इसको क्या करना होगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे क्लिक कर करके थोड़ा सा ऐसे क्या करना होगा आपको। ये कुछ हद तक सही होगा, बट इसमें नोड जो बनता है वो स्टेट बनता है। बहुत बारीकियां से आपको जूम करके और ऐसे काम करना होगा, है ना। मतलब जो चश्मे वाले होंगे ना, उनको डबल चश्मे पहनने पड़ेंगे, इतने बारीकी काम है। हैं? हाँ, 4 की जगह 6 आंखें लगनी पड़ेंगी, तब जाके बारीकी काम होगा इसमें। और जिनके 2 है उनको 4 लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो एक तो टूल ये दिया गया है। फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सिलेक्शन में कन्वर्ट होगा तो इसको हम कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। कॉपी कर लेंगे, जहाँ पे साइड पे आपको लगाना है यहाँ लगाना है, यहाँ पे आप क्या कर लोगे, पेस्ट कर लोगे। ये ऑप्शन है। तीसरा जो टूल दिया गया है इसके अंदर, वो दिया गया यहाँ पर मैग्नेटिक लेसो टूल। इसमें क्या होगा, क्लिक कर दो और किनारे किनारे अपने टूल को घुमाते रहो, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता रहेगा। बट ये सही काम नहीं करता है जब यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर कलर मिलेगा। ये घूमना स्टार्ट कर देगा कि भाई अब क्या सिलेक्ट करें। तब काम करता है जब आपका कंट्रास्ट कलर हो, बिल्कुल अपोजिट कलर हो, वहां पे बहुत अच्छा काम करता है ये कंट्रास्ट पे। ये भी टूल यहाँ पे काम नहीं करेगा, इनको भी हटाते हैं। इसमें दिया गया है 3 टूल ये हो गए, 4 टूल आपके ये हो गए। और उसके अलावा यहाँ पर जो टूल दिया गया है, वो दिया गया है यहाँ पर, ये है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट टूल। तो इसमें क्या होता है कि आपने जितना एरिया से सिलेक्ट करोगे, उसमें आप ऐसे क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। यहाँ पे देखो इनकी सारी सेटिंग भी आ रहा है यहाँ पे। ऐड टू सिलेक्ट करना, इस पे क्लिक करोगे, इस पूरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, एक ही बार में से सिलेक्ट कर लेगा। इस पे क्लिक करोगे, पूरे ऑब्जेक्ट को एक ही बार में से सिलेक्ट कर लेगा ये। आ रहा है ना। ये भी टूल अच्छा है, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लो हमने यहाँ से डिसलेक्ट करते हैं और हमें इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है पूरे को,
क्या कर लेंगे, कॉपी हो गया, कॉपी करेंगे और इसके इमेज के ऊपर जाके क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। न मेहनत लगना ना कुछ, फटाफट काम हो गया, है ना। तो ये भी टूल बेटर ऑप्शन दिया गया है। क्विक सिलेक्शन टूल भी होता है। क्विक सिलेक्शन का मतलब होता है कि आपने इस एरिया पे ऐसे क्लिक कर दिए तो इससे रिलेटेड जो भी एरिया होगा उनको क्या करेगा, वो सिलेक्ट कर लेगा। आप ऐसे उसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, ऐसे एक्सपेंड भी कर सकते हो कि हमें ये भी एरिया करना है, ये भी एरिया करना है। आप इसे बारीकी से कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सिलेक्शन टूल किस इमेज के ऊपर फिट बैठता है, उस तरह के आपको सिलेक्शन टूल का यूज करने हैं यहाँ पे। मैजिक वॉन्ड का मतलब होता है कि जिस कलर पे, जिस कलर टोन पे आप क्लिक करोगे वो कलर टोन एक ही बार में पूरे को सिलेक्ट कर लेगा, है ना। तो ये चीजें हैं, फिर चूहा लगाने पड़ेंगे। समझ में आया टूल का यूज करना ये। तो ये बेसिकली हमारा सबसे ज्यादा कुछ सिलेक्शन टूल की जरूरत है। अच्छा, इससे बेहतर जो होता है, जो जनरली लोग काम करते हैं, वो होता है पेन टूल। पेन टूल पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दिया गया है, PS से प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर पेन टूल। इसमें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब ऑप्शन दिया गया है। जूम कर लो, कितने जूम पे काम करना है, और उसको आप क्या करोगे, बारीकी से जैसे मर्जी वैसे आप इनको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। जिस तरह का आपको यहाँ पे सर्कल वगैरह बनाना होगा उस तरह कैसे बना करके ऑल्ट के साथ में से क्लिक करो और इनको ऐसे आप कर बना करके आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। समझ में आया? ये टूल जो होता है वो सबसे बेहतर टूल होता है, काम लगता है टूल। इस टूल में यूज करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। वैसे भी ग्राफिक्स के अंदर टाइम काफ़ी लगता है, ऐसा नहीं कि आपने जल्दी काम कर लोगे, है ना। ये भी आपका यहाँ पर टूल दिया गया है, इसमें आप कितने बारीकी से इसको आप सिलेक्ट करते हैं। ऐसे ले लेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे ताकि सिलेक्शन में कन्वर्ट होगा। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी। और अगर मान लो कोई हम बैनर बनाते हैं अपने वेबसाइट के लिए, मान लो हमें यहाँ पे कोई बैनर लगाना है, ठीक है, हमें कोई बैनर बनाना है, तो हमारा बैनर का विड्थ कितना है, 1200 का है। तो हम एक नया पेज यहाँ पे लेते हैं, न्यू पेज, और उसका विड्थ हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 1200 बाई कितने का, मान लो हमने 400 का एक बैनर बना रहे हैं, और उसके ऊपर हम इस इमेज को क्या कर देंगे, ऐसे हिट कर देंगे। ये आ गया इमेज। कोई और बैकग्राउंड में कलर वगैरह यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, इनकी साइज और यहाँ से बड़ा करना होगा, तो साइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा करेंगे। ये हमने एरिया ले लिया। अच्छा, इसमें देखो हल्का हल्का क्या आ रहा है, यहाँ पे ये कलर आ रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ से मैट। इसको रिमूव करने के लिए इमेज में यहाँ पे जाएंगे, लेयर के अंदर इसी में ऑप्शन आता है यहाँ से, ये देखो फ्लैट, मीटिंग में आता है यहाँ से रिमूव ब्लैक और वाइट मैट, या दोनों को रिमूव करना होगा। तो आप जनरली डिफरेंट यहाँ पे देख सकते, डिफरिंग दे दोगे और इसमें 10 पिक्सल, तो जो 10 पिक्सल तक होगा वो तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो रिमूव नहीं होगा। डिफरिंग में 10 पिक्सल से ज़्यादा हम दे भी नहीं सकते। हटाना होगा थोड़ा सा और ऐसे बारीकी काम करके, या तो आप पेन टूल से हटा देना, या फिर आप इरेजर टूल भी इसमें होता है, चीज़ें बारीकी ऐसे क्या कर लेना, सेलेक्ट करना, उसको क्या कर देना, ऐसे इरेज कर देना। हाँ, नहीं, ब्लर करना अलग चीजें होता है। हाँ, वो होता है, टूल होता है बिल्कुल, ठीक है। तो वो चीजें हम यहाँ पर, ये इस तरह की चीजें क्या कर सकते हैं, हम हल्के से इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं, है ना। टूल तो बहुत है। इसमें कोई और इमेज हमें लेके आना है बैकग्राउंड,
मिक्सअप करना है। तो अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेते हैं गूगल, अपना खुद का ग्रेडियंट बनाना होगा, बैकग्राउंड बनाना होगा, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। क्या गया, इंटरनेट इंटरनेट आजा आजा, गूगल ही नहीं आ रहा है। गूगल ही नहीं आ रहा, आ गया। ठीक है, अगर हम कोई भी बैकग्राउंड वगैरह लेते हैं, भाग भरोसे ही चल रहा है, टाइप ही नहीं हो रहे हैं यहाँ। जैसे कोई भी अगर आपको इस तरह का बैकग्राउंड वगैरह लेना है, और वो बैकग्राउंड को भी आप बनाना चाहते हैं, क्या आ गया बैकग्राउंड, जैसे इस तरह कोई बैकग्राउंड अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी उठा लो जो भी, इस तरह का बैकग्राउंड है, इस तरह का बैकग्राउंड है, इस तरह का बैकग्राउंड है। कॉपी इमेज, फोटोशॉप में गए जहाँ पे हम यहाँ पे बैनर बना रहे थे, इसी बैनर में हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमने बैनर बना लिया। इसी को अगर हमें ऑल्ट के साथ में ड्रैग करके इसे डुप्लीकेट करना होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको दे दो, या इसको लगता है कि फ्लिप करना है, तो आप कंट्रोल टी करना है, राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजेंटल। इससे क्या हो जाएगा, आपको ये पूरा ऐसे दिख जाएगा, है ना। अब ये दोनों लेयर को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके और कंट्रोल ई करके क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। या आप कंट्रोल ई कर लो, या फिर लेयर में ऑप्शन आता है यहाँ पे मर्ज लेयर। अब ये दोनों लेयर मिलकर क्या हो गया, एक लेयर बन गया। इस लेयर को हमें आगे और पीछे करना होगा, ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पे देखो दिया गया चीजें, इसी को हम CSS में बोलते हैं जेड इंडेक्स करना, है ना। हाँ, आ गया इस तरह की चीजें, ये हमने यहाँ पे कर दिया। इसके अलावा इस कुछ बैकग्राउंड के ऊपर हमें कुछ इफेक्ट चेंज करने हैं। आप कंट्रोल यू करके, और जिस तरह के आपको कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने हैं, वो आप कलर कॉम्बिनेशन वगैरह क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे कोई फिल्टर यूज करने होंगे, पता नहीं, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, पता सिस्टम बंद ना हो जाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, फिल्टर के सारे ऑप्शन जो आपको मोबाइल में फिल्टर होते हैं, वही फिल्टर सारे ऑप्शन है ये। इनमें से कोई भी फिल्टर अगर आपको अप्लाई करना है, तो फिल्टर गैलरी में जाओ, और यहाँ पे ऐसे फिल्टर अप्लाई करके देख सकते हो कि कौन कौन से फिल्टर हमें अप्लाई करने हैं, है ना। जिस तरह के फिल्टर अप्लाई करने होंगे, वो आप करके यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है करके। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इसमें स्टाइल्स भी हैं, बहुत सारे भी हैं। जो भी अच्छा लगे उनको आप ऐसे सिलेक्ट करो, ओके कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो एक तो ये ऑप्शन है। इसके अलावा भी कुछ लाइटिंग के फिल्टर देना चाहते हो उसके अंदर, तो यहाँ पे दिया गया है फिल्टर के अंदर, और यहाँ पे चल जाओगे रेंडर। तो रेंडर के अंदर देखो दिया गया है फ्लेम का भी, पिक्चर फ्रेम का भी, ट्री, क्लाउड, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। लाइट इफेक्ट भी दिया गया है यहाँ पर, अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। बंद ना होना बस, सेव नहीं किया हमने। फोटोशॉप 3D फीचर, तो इसके लिए थोड़ी अच्छा सिस्टम चाहिए है। हाँ, 3D फीचर के लिए। ठीक है, देखो आ गया यहाँ पे 3D फीचर। अब 3D फीचर में यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह का आपको अप्लाई करना है, और वो दे दिया है यहाँ पे। क्या आउटपुट नहीं आ रहे, प्रोसेसिंग में है अटक गया। ओके कर दे, हटा दे, जो भी है इतने रहने दो। चल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, अगर इसमें दिया गया चीजें,
कि इनके जो जैसे दिया गया ना, इनके बैकग्राउंड, ये जो दिया गया पीछे, इनको हम चाहते हैं कि हम इमेज को मर्ज करें। जैसे मान लो ये इमेज तो साइड में हमने खड़ा कर दिया है, यहाँ पे साइड में दिया गया है। कोई और बैकग्राउंड हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इसके अंदर क्या करें, वो मर्ज कर दे बैकग्राउंड। जैसे ये बैकग्राउंड यहाँ पे दिया गया है, इस बैकग्राउंड को हमें क्या करना है, मर्ज करना है। तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी इमेज, और फोटोशॉप मिला के इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट। बड़ा करना है साइज, इनको हम ऐसे बड़ा करना है। हम चाहते हैं कि ये इमेज को हमने क्या कर दे, यहाँ पर मर्ज कर दे। इसको बोलते हैं हम मास्किंग। फोटोशॉप के अंदर मास्किंग तो वैसे बहुत सारा होता है, और 3-4 तरह के मास्किंग होते हैं, बट हम ऐसे नॉर्मली हम यूज़ करें तो लेयर मास्क और वेक्टर मास्क होता है। ठीक है, मास्किंग के अंदर लेयर मास्क, वेक्टर मास्क, और तीसरा होता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क। चौथा होता है यहाँ पर टेक्स्ट मास्क। ठीक है, ये इस तरह की सारी मास्किंग होती है। तो अगर हम लेयर मास्क का मतलब होता है कि दो लेयर को मर्ज करके एक लेयर बनाना, एक फोटो बनाना। जैसे पोस्टर वगैरह देखते हो जितने सारे बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये मास्किंग की वजह से बनते हैं। वेक्टर मास्क वो होते हैं जो किसी शेप के अंदर किसी इमेज को देखते हो, सर्कल में कोई इमेज है, ट्रायंगल में इमेज है, पॉलीगन के अंदर कोई इमेज रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं वेक्टर मास्क। क्लिपिंग मास्क अलग होता है। टेक्स्ट मास्क जो हमने सीएसएस में भी आप लोग करके दिखाए हैं, टेक्स्ट के अंदर किसी इमेज को हमने प्लेस कर दिए, यूज किए टेक्स्ट के अंदर इमेज के बैग, इमेज प्लेस करना, हाँ जी सर, किया था क्लिप किए से हैं। क्लिप। क्लिप का यूज करना, टेक्स्ट यूज है, हमने बैकग्राउंड क्लिप में टेक्स्ट दिए हैं। तो अगर हमें इस लेयर को और इस लेयर को दोनों को मर्ज करके एक लेयर बनाना है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे एक साथ में, और हम जाएंगे यहाँ पे लेयर में, इसी में ऑप्शन आता है लेयर मास्क। कहाँ गया, लेयर मास्क है, लेयर मास्क, लेयर मास्क ये जो दिया है ना, लेयर में जाएंगे और लेयर मास्क रिवील ऑल। देखो यहाँ पे मास्किंग अप्लाई हो गया, और यहां से लेना है ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट में देखो, इसमें 5 तरह के ग्रेडियंट होते हैं, कोई भी ग्रेडियंट ले लो, और इसको ऐसे ड्रैग करोगे तो आपस में दोनों इमेजेस क्या हो जाएगी, ऐसे मर्ज हो जाएगी। दिख रहा है वो। अब इस दोनों लेयर को हम क्या करेंगे, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके और कंट्रोल ई करके मर्ज कर देंगे, एक इमेज बन गया। ऐसे कोई और भी इमेजेस लेके आना है, और भी इमेजेस यहाँ से उठा लेंगे, और बैकग्राउंड में क्या कर देंगे, उसको हम मर्ज कर सकते हैं। है ना, बहुत सारे डिजाइन, जैसे इस तरह की डिजाइन हमें यहाँ पे दिया गया है, इनको भी हमने क्या करना है, मर्ज करना है। ये इमेज दिया गया है, इनको हमें मर्ज करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी इमेज, फिर से एक बार देख लेना, और यहाँ पे हम जाकर क्या करेंगे, पेस्ट। इसकी साइज अगर आपको बड़ा करना है तो आप साइज क्या कर लो, बड़ा कर लो। कितना बड़ा करना है, अगर मान लो यहाँ पे हमें करना है, यहाँ पे हमें करना है, आ गया। ठीक है, ये पूरा हमें यहाँ पर ले लेते हैं, और इस इमेज को हमने क्या करना है, मर्ज करना है। तो इस इमेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर जाएंगे लेयर में, लेयर मास्क एंड रिवील ऑल, और कौन सा टूल लेंगे, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में हमने ले लेंगे जनरली आपका ब्लैक एंड व्हाइट, या जो भी आपको लेना होगा वो लेना, और इसको ऐसे ड्रैग कर देना। हमारा ग्रेडियंट टूल कौन सा है,
ग्रेडियंट, और डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट उठाओ इसमें, जो बेसिक ग्रेडियंट यहाँ पर दिया गया है ना, और फिर जाकर के इसको ड्रैग करो। ग्रेडियंट टूल और ड्रैग करो। अबे यार रुक जाओ, मास्क बना ही नहीं। फिर लेयर, ये दिया गया है लेयर, लेयर मास्क, रिवील ऑल, फिर ग्रेडियंट टूल और ड्रैग करेंगे। सिलेक्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे। बन गया। फिर ये इस इमेज को हमने क्या करेंगे, सिलेक्ट करके और कंट्रोल ई करके, अब ये कहीं इमेज आपको मिलेगा कहीं गूगल पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, तो एक आपका यूनिक इमेज हो जाएगा यहाँ। इस इमेज को हमने क्या करना है, कंट्रोल ए करो, कॉपी, और ये पूरे इमेजेस को क्या कर दो आप, मर्ज कर लो, कंट्रोल ई करके आप मर्ज कर लो, कॉपी करो, और अपने साइट के ऊपर आपको लगता है कि नहीं हमें बैनर यहाँ लगाना है, आप इसी को क्या कर लो, इसके अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट कर लो और इस बैनर को यहाँ पे लगा दो। तो हमारे साइट के अकॉर्डिंग हमारा बैनर बन गया ना, कि नहीं बना? बन गया। इसीलिए यूज है फोटोशॉप का यहाँ पे कि आप अपनी बैनर पोस्टर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी साइट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ग्राफिक, अगर अच्छा लेवल का फोटोशॉप आता है तो और बेटर है आपके लिए, प्लस पॉइंट है। पेज नहीं है अब हमारे पास, तो पेज को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज, कैनवस साइज, ठीक है। पहले हम यहाँ से ये जो बैकग्राउंड है और यहाँ पे हम दे देंगे रिलेटिव, और इसमें हमने और भी इसकी हाइट अगर मान लो 500 ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, आ गया। तो इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पर बनाई। इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना होगा वो लिख देना। सेव, बन गया। अब इसी इमेज को हमने यहाँ से क्या करेंगे, हमारा फोटोशॉप का जनरली काम ऐसे ही होता है, इसी इमेज को देख देख कर क्या करना है, पीएसटी टू एचटीएमएल में कन्वर्ट करना है। इसी को बोलते हैं पीएसटी टू एचटीएमएल। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, हैं? कुछ समझ में आया फोटोशॉप का कि रोल बेसिकली है क्या, इसीलिए दिया गया यहाँ पर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। तो मान लो ये हमारा यहाँ पे बन गया, और इसी को हमें देख देख कर क्या करना है, वेबसाइट बनानी है। जब कोई, हो सकता है कि जो वेब के डिज़ाइनर होंगे ना उनको ऐसे ही पीएचपी फाइलें मिलेगी, या पीएचपी मिल जाए, या उनको उसका पीएचपी मतलब फोटोशॉप की फाइलें होती हैं, या फिर फिग्मा की फाइलें मिल जाए उसको, और इसी फाइल को कन्वर्ट करना है आपको देख देख के। अब इसमें क्या कन्वर्ट करेंगे, अगर हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं न्यू वेब के लिए, इस वेब के अंदर हम यहाँ पर देंगे CMD VS कोड है, ठीक है। देखो मैं एक बार स्टार्टअप करता हूँ, बाकी आप करते रहना इसमें। हमारा एक फोल्डर बन के आ गया। अब इसी के अंदर हम एक बना लेंगे, यहाँ पर फाइल है CSS का फोल्डर बना लेंगे। एक यहाँ पर बना लेंगे किसका, तो जेएस का बना लेंगे, जिसमें जेएस लिखना है। एक हम यहाँ पे बना लेंगे फोल्डर वेब के अंदर ही इमेज का, जहाँ पे हमारा क्या रहेगा, इमेजेस रहेगा। और इसी के अंदर हम यहाँ पर अपनी फाइल बना लेंगे index.html की, ठीक है। CSS के अंदर जो हम फाइल बनाएंगे वो style.css फाइल बना लिए, ये हो गया। एंड इसी के अंदर अब सारी चीज़ें हमें लिखना स्टार्ट कर देंगे। दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। CSS में हम यहाँ पे जाएंगे, CSS फाइल को इंपोर्ट कराएंगे यहाँ पे
स्टाइल, एंड या आप इसको रिएक्ट में बना लो या फिर आपकी मर्जी आप कैसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे क्या देते हैं, @ import URL, और हम यहाँ पे देंगे कि हमारा जो दिया गया है वो CSS नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर स्टाइल डॉट CSS, यही फाइल है ना, CSS नाम का फोल्डर, उसके अंदर स्टाइल डॉट CSS यहाँ पर दिया गया है। इसको हम रन करते हैं पहले। तो ये हमने फाइल बनाई, इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे कि आया कि नहीं आया। CSS फाइल है, तो सोर्स में जाएंगे और CSS फाइल कॉल नहीं हुई है, हुई है। CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS गलत बन गया है ना, फोल्डर की जगह पर क्या बन गया, फोल्डर बन गया यहाँ पे। तो हमें इसको रिमूव करने का तरीका है डिलीट, डिलीट फाइल बनाओ यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS, सेव करेंगे, रिफ्रेश, आप सही है। मार्जिन 0, ऑटो एंड पैडिंग 0, ये चीज़ें आपको अपने उसी में भी बनानी है। अब यहाँ पर देना है कि हमें क्या करना है, मेन हाइड कर लो, या रिएक्ट में होता तो मैं रिएक्ट में बना देता, बट चलो ठीक है, ठीक है। डिज़ाइन तो वही करना है जो प्रोसेस से दिया गया। मेन मेन का आपको यहाँ पे क्या करना है, विथ कैसे रखना होगा वो आप रख लेना यहाँ पर। तो इसका विथ मान लो अगर हमने 1200 में देते हैं, एंड इनका हाइट हमें नहीं पता तो हम ऑटो कर देंगे, एंड बॉर्डर जो दिया गया है ग्रे, ये आ गया। सबसे पहले हम फोटोशॉप में जाएंगे यहाँ पर, और हमें देखना है कि अगर मान लो हमारे ये दिया गया है, ये तो आप इजली बना लेंगे। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हाँ, अब तो पूरा बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैं एक दो चीज़ को पहले रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये इमेज हमें रखना है यहाँ पर, तो हम एक बनाएंगे डॉट रो नाम का एक क्लास बना लेंगे, या बूटस्ट्रैप वगैरह ऐड करना हो तो भी हम ऐड कर सकते हैं ना। मैं अपना कस्टम ही बस बनाता हूँ, दिखाता हूँ, एक ब्लॉक बना के दिखाऊंगा बस, ठीक है। देंगे यहाँ पर, और इसका विथ 100%, इसकी हाइट या हम ऐसे दे देंगे कि इसका मिन जो मिन हाइट दिया गया है वो हो जाएगा आपका 100 पिक्सल, एंड इसका जो मैक्स हाइट है वो दे देंगे कि 500 पिक्सल। डिस्प्ले फ्लैग्स लगा देंगे, और डॉट रो के अंदर कुछ ऐसे सेक्शन बनाएंगे, फ्लैग्स 1 दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। और पैडिंग दे देंगे कैसे, 10 पिक्सल का आपको क्या करना है, पैडिंग ऐड करना है। इसमें भी दे देंगे कि हमने मेन, और इसके अंदर दे देंगे डिव क्लास रो, और इसके अंदर हम यहाँ पे दे देंगे सेक्शन, सेक्शन ही आ जाएगा। ये तो हमारा पूरा बैनर होगा। तो अगर इसमें हमें कोई क्लास देना होगा कि बीजी इमेज, वो बीजी इमेज वाली क्लास जो दी गई है यहाँ पर वो हम दे देंगे डॉट बीजी इमेज एंड बैकग्राउंड इमेज URL, ठीक है। अब तो हमें इमेज वहीं लेके आनी जो हमने फोटोशॉप में बनाए। उस इमेज को लेके आने के लिए हमें देखो फोटोशॉप में क्या करना है, ये आपका लेयर है। इस लेयर पे अगर आप ये जो लेयर दिया ना, कंट्रोल के साथ में अगर आप क्लिक करोगे ना, कि पूरा का पूरा लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, न्यू फाइल लेंगे, Ctrl N, और उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, पेस्ट।
और इसको हम यहाँ से कर देंगे एक्सपोर्ट या सेव एज, एक्सपोर्ट पीएनजी इमेज वेब के अंदर, इमेजेस के अंदर, और हम रख देंगे कि क्या है, बैक, एंड सेव कर देंगे। बन गया। अब वही चीज़ हमने क्या करना है यहाँ पर यूज़ करना है कि सी एस एस में है तो डॉट डॉट स्लैश इमेज में जाएंगे, बैक डॉट पीएनजी इमेज, और यही क्लास हम लेकर के अपने इसमें क्या करेंगे, सेव करेंगे, और फाइनल इसको हम रन कर दें तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है, इसका मिनिमम हाइट आ रहा है। इसका एक्चुअल हाइट दिया क्या था इमेज का, कैसे पता होगा, तो अगर आप कंट्रोल ए करोगे ना तो भी पता चल जाएगा। अगर इन केस नहीं करते हो ना, आप आपने यहाँ पे बैकग्राउंड में जाके देखो जिसमें हमने बनाए थे, ये दिया गया है। इसमें एक पैनल आता है जिसका नाम है इन्फो पैनल। इन्फो वो सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपका, करे कि इसका टोटल विड्थ कितना दिया गया है और इसका टोटल हाइट कितना दिया गया है ना। तो हम जो सीएसएस में लिखेंगे उतना ही लिखेंगे, विड्थ और हाइट, उसका एक्स वाई विड्थ हाइट कलर वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो हमने यहाँ पे दे दिया कि भाई ये जो इमेज दिया गया है वो आएगा, एंड इसका जो हाइट दिया गया है, जो ये हाइट दिया गया है इसकी हाइट भी क्या कर लो, चेंज कर लो 300 पिक्सल। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे परफेक्ट दिखेगा। बात समझ में आया। अपना खुद का इमेज बना लोगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगा कि भाई ग्राफिक वाला बंदा हमें ग्राफिक बना के देगा तब जाकर के हम आगे काम करेंगे। आप खुद अपना ग्राफिक्स बना लोगे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर ग्राफिक डिजाइन आपको आता है तो प्लस पॉइंट है, कंपनियां जाने नहीं देगी आपको कहीं भी अगर लग जाओगे तो। भाई चलो हमारे पास वेब का बंदा है, थोड़ा बहुत ग्राफिक भी करना तो भी कर लेता है, तो प्लस पॉइंट रहेगा। नहीं, अगर आपने वेब आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा आता है, और कोई ग्राफिक का बंदा है उसको वेब भी अच्छा आता है और ग्राफिक भी आता है, सबसे पहले आपको फायर करेगा वो, क्योंकि उसके पास ऑप्शनल बंदा है। नहीं नहीं, अब इस तरह की इमेज करने के लिए तो कंपनी किसी और को वेट करेंगे, या फिर आप अगर आप डेवलपर हो और आपको बनाने नहीं आता है तो आप क्या करोगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ना। अब वो कहे कि मुझे फटाफट बैनर चाहिए तो आप क्या करोगे, सर वो बैनर बना के देगा तभी तो काम करेंगे, अब उसकी डिपेंडेंसी बन गई। ये है प्लस पॉइंट इसका। ठीक है, तो ये सारे डिजाइन, इस तरह के डिजाइन सब दिया गया, इसमें आपको बनाने हैं। इस तरह के सारे डिजाइन हैं जो आपको बनाने हैं। ये 3 बनाने हैं ये चीजें, कैसे बनाओगे, बड़ा टाइम है, बन जाएगा। ये 3 बनाने हैं, स्ट्रक्चर बताए कैसे बनाएंगे हम। हाँ, नहीं फोटोशॉप से तो बना लिए हमने, अब फाइनल इसको हम कन्वर्ट करते हैं पीएसडी टू एचटीएमएल में। एक सेक्शन पर 3 डिव ले लेंगे। अगर मान लो हम इसी के जस्ट नीचे बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो दिया गया है, ये हमारा इमेज है, एंड ये हमारा डिव है जो कि बैनर के लिए बना हुआ है, राइट। एक दूसरा हम यहाँ पर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, ये हमारा सेकेंड रो होगा। हमने यहाँ पर ले लिया रो, और रो के अंदर हम यहाँ पे जो देंगे, हमें क्लास की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सेक्शन यहाँ पर दिया गया है ये आपका 1 है। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट और पेस्ट हम कर देंगे, 3 सेक्शन बन के आ जाएंगे। वन टू थ्री, है ना। अभी 1 2 3 सेक्शन जो बन के आ गया है,
इसके अंदर अगर हम कोई भी और भी चीज देते हैं, अगर मान लो हमने H1 वगैरह देंगे तो क्या होगा, हेडिंग हम देंगे तो वो भी बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा ना चाइल्ड में, वो भी एक चाइल्ड में देखो कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो हम उसके अंदर तो स्ट्रक्चर बना नहीं सकते, तो ये हमें काम ऐसे नहीं करना, हमारा ये स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। 1 2 3, 1 के अंदर आप डिजाइन बनाइए। यहाँ पे पहले क्या बनाना है, एक हेडिंग देना है और कुछ पैराग्राफ देना है। अगर मान लो ऐसे हम पैराग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं, तो यही पैराग्राफ देखो टेक्स्ट को कैसे पिक करना है वो देखना। क्लिक करेंगे और ये आपका देखो लॉक है ना, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन लॉक करेंगे। यहाँ पे ऑन लॉक ये हो गया, और टेक्स्ट टूल लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल A, कॉपी, और इसी कॉपी को हम क्या करेंगे यहाँ पर पी के अंदर जा करके और पेस्ट कर देंगे, है ना। कंट्रोल, किसी ने क्या बनाया था यार, कंट्रोल X कर दो, कंट्रोल C कर दो, कंट्रोल E कर दो, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। चलो मैं ऐसे मैनुअली ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट आ गया, इसके ऊपर ही आपका यहाँ पे क्या दिया गया, H2 या H3 जिसमें भी दिया गया है वो हेडिंग ले लेंगे, और फिर यहाँ से हमने टेक्स्ट टू लेंगे, और इसमें देखो सारी प्रॉपर्टी आ गया है। फॉन्ट कौन सा है, बोल्ड, साइज, शार्पनेस, अलाइनमेंट, कलर, सब कुछ दिया गया है। तो उनको आप सिलेक्ट कर लो, और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। डिजाइनिंग हम बाद में करते रहेंगे। फिर ये हमें आइकन लेके आना है। अब हो सकता है कि ये आइकन में भी ये कस्टम हो, हम अपने अकॉर्डिंग बनाए हो, है ना। जरूरी तो नहीं कि ये जो आइकन दिया गया है वो कहीं वेब के ऊपर हमें मिलेगा। अगर हमारा कस्टम आइकन होगा तो मिलेगा ही नहीं कहीं। इस आइकन को हमें कैसे लेके जाना है, ये आइकन कहाँ पे है, कहाँ पे बनाया गया है आइकन, इसी के अंदर है ना। इसी के अंदर जाते हैं और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ऑटो सिलेक्ट ग्रुप दिया गया, उसको आप लेयर सिलेक्ट कर लेना, क्लिक करोगे वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। अब पीएनजी इमेज कैसे ड्रॉ करनी है, बनानी है, इस पे आप क्लिक करो, पूरा सिलेक्टेड हो गया। कॉपी करेंगे, एक न्यू पेज लेंगे और उस पर पेस्ट कर देंगे, और इसके जो बैकग्राउंड दिया गया है ना, डबल क्लिक करेंगे तो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम डिलीट कर देंगे ताकि पीछे बैकग्राउंड नहीं आएगा। और इसको फाइल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट पीएनजी इमेज, हम यहाँ पे दे देंगे, क्या हमारा क्या होगा, आइकन या स्टार आइकन और पीएनजी, है ना। सेव कर देंगे, हमारा आइकन भी सेव हो गया। इसको यूज करो यहाँ पे। तो इसी के अंदर हम यहाँ पे जाएंगे और इमेज src डॉट डॉट स्लैश क्या यूज करेंगे यहाँ पर, नहीं, इमेजेस नाम के अंदर और स्टार png डॉट jpg आ जाएगा, सेव। फाइनल इसको हम रन करके देखते हैं कि आउटपुट में हमारा क्या आता है। इमेज भी आ गया, ये भी आ गया, और ये टेक्स्ट भी आ गया। इसका अलाइनमेंट वगैरह करना है हमें अब। तो अलाइनमेंट करने के लिए हम जो सेक्शन दिया गया है उस सेक्शन के अंदर लिखेंगे, या फिर एक अलग से हम कस्टम बना लेंगे कि है प्रोडक्ट नाम का हमने क्लास बना लिया CSS के अंदर, डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर जितने भी सेक्शन दिए गए हैं उसका टेक्स्ट अलाइन क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी सेक्शन दिए गए हैं इनके जो कंटेंट होंगे उनका अलाइनमेंट सेंटर होगा। अब जब एक बन गया, इनके बीच में कितनी मार्जिन करनी है, कितनी पैडिंग करनी है, वो तो कर लेंगे ना आप लोग, ठीक है।
बस एक ये सेक्शन जब बन गया तो इन्हीं सेक्शन को हमने क्या करना है, कॉपी करना है, और यहाँ पर भी जा करके इनको हटाओ और यहाँ भी पेस्ट कर लो, यहाँ भी पेस्ट कर लो। इसके ऊपर हमने यहाँ पे देना है ना, हमने जो यहाँ पर ये बनाया था, इनको हटाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ये देना है, एक हेडिंग हमें देनी है यहाँ पे, वो भी सेंटर ऑफ। तो आप चाहें तो इसके ऊपर अगर हमें देना होगा तो आप इसके अंदर ही एक सेक्शन बना लो, है ना, या फिर डायरेक्टली अगर चाहें तो ऐसे भी आप दे सकते हैं अगर देना होगा तो। और सर्विसेज ऐसे आप लगा दो, हालांकि ब्लॉक के अंदर रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, ब्लॉक के बाहर रखेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे। तो इसमें आप दे देना, इसमें क्लास लगा लेना, ठीक है, क्लास टी सी, यानी कि टी सी का मतलब हो गया टेक्स्ट सेंटर डॉट टी सी बना लो, और यहाँ पे लिख दो कि टेक्स्ट अलाइन अलाइन सेंटर, ताकि ये डेटा जो दिया गया है वो सेंटर। इसमें आपको पैडिंग क्या करना है, तो आप चाहो तो अलग से पैडिंग क्लासेस बना लो, या जनरली आपको इसी में देना होगा, तो आप दे देना कि पैडिंग क्या होना चाहिए, 10 पिक्सल। तो चारों साइड से क्या ले लेगा वो, 10 पिक्सल का पैडिंग ले लेगा। लग रहा है कि वेबसाइट बन रहा है, और अपने कस्टम आइकन होंगे उसके अंदर, कस्टम बैनर होंगे, कस्टम सब चीज़ें होगा, इसीलिए फोटोशॉप का यूज़ किए जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इमेज को क्रॉप करके, अब अगर हमें इमेज क्रॉप करना नहीं आता तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक इमेज को छोटा कर रहे हैं, उसको या तो स्ट्रेच हो जाएगी इमेज। हम्म इसके अकॉर्डिंग सब चलेंगे, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव के लिए खैर कुछ लिखे ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पर दे सकते हो। अभी देखो जैसे ये दिया गया ना, इमेज कट रहा है ना, तो इमेज इसलिए कट रहा है क्योंकि इसमें कंटेंट क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया, इसमें कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके लिए आप लिखोगे ना कि भाई ये आगे चल के जो 3 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं वो 1 बाई 1 आ जाए, या 2 दिखें या 1 दिखें, हाँ, तो वो लिखेंगे, इमेज ऑटोमेटिकली आपकी जो होगी वो छोटी हो जाएगी, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेन रोल है आप लोग का यहाँ पर फोटोशॉप में इनका यूज़ करने का। दूसरी चीज़ है, ये यहाँ पे कर लेना, ठीक है। ये कुछ टेक्स्ट टूल समझ में आ गए, पेन टूल समझ में आया, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हम पीएनजी में वो समझ में आया, जीआईएफ अगर इस पे क्रिएट करना है आपको, जीआईएफ इमेज हम कैसे क्रिएट करें, कोई ब्लिंक करानी है, कोई चीज़ किसी भी तरह का आप जीआईएफ बनाना चाहते हैं। हालांकि जीआईएफ बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम सीएसएस में अच्छा एनिमेशन यूज़ कर लें, कर सकते हैं ना, या अगर हमें ऐसे कुछ जीआईएफ इमेज ही बनानी है तो वो देखो जीआईएफ इमेज कैसे बनता है इसके अंदर। हेलो हाँ जी, सर, अगर स्लाइडर के लिए इमेज सबका साइज सेम हो तो स्लाइडर कैसे थोड़ी यहाँ पे बनेगा? बनेगा, नहीं स्लाइडर के लिए सर, इमेज बना उनकी सकते इमेज हैं, का साइज सेम सबका। सबका इमेज का साइज, हाँ यहाँ पे स्लाइडर नहीं बन पाएंगे ना। तो जी आई एफ इमेज क्या हो गया, ठंडा लग रहा है, नहीं लग रहा है, चलाना है, जी आई एफ इमेज, वो एक्चुअली वीडियो नहीं होता है, वो कलेक्शन ऑफ फ्रेम होता है, जैसे, हाँ, हाँ, वीडियो भी आपका वही होता है कि बहुत सारे, जब आप फ्रेम को ऐड कर देते हो तो वीडियो बन जाता है। वैसे इसमें भी दिया गया है कि आपने 2-4 फ्रेम को ऐड कर दिया तो जीआईएफ बन गया। कभी भी वीडियो फ्रेम में क्या होता है कि साउंड आता है, जीआईएफ में कभी साउंड नहीं आता है, आता है, कभी नहीं आता है।
अंतर ये वीडियो में या जीआईएफ के अंदर। अगर MP4 का है तो उसमें साउंड आएगा, .gif है तो उसमें साउंड कभी नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर हमने जो इमेज कौन सा कुछ किस टाइप की इमेजेस को जीआईएफ बना दें जो कम टाइम में बन जाए, वो बता दो, या इसी इमेज पे जीआईएफ बना दें। हाँ, या लोगो बना देते हैं यहाँ पे जीआईएफ, है ना। या जो आइकन हमने बनाया था ना, इसी आइकन को जीआईएफ बना देते हैं, जीआईएफ आइकन रहेगा। नहीं, या एक लोगो बना लेते हैं अपना, ये जो लोगो दिया है ना, इसी लोगो को हम जीआईएफ बना देते हैं ताकि वो मूव करता रहे। दिखाई दे रहा है ना सबको। थोड़ी फोटो सब बारीक है, या ऑप्शंस वगैरह भी। हम्म। यार पानी तो पिया नहीं यार हमारे, आज बोतल ही लक हो गया है। कोई बॉडी बिल्डर है जो खोल दे, खोल के यार ट्राई करो यार, पानी मिल नहीं रहा है आज, बहुत कोशिश कर ली है, खुल ही नहीं रहा है। हम्म। हम्म। पता नहीं, बंद नहीं खुलेगा। हाँ, पटकना ही पड़ेगा अभी। पटकने से नहीं खुला, 3 बार तो पटक दिया मैंने। हम्म। देखो, पहले देखो जीआईएफ बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। एक हम यहाँ से इमेज लेते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना लेते हैं। मान लो 500 पिक्सल, और इसका विड्थ भी हमने दे दिया 500। ठीक है। एक हमने ये लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो मैंने लोगो यूज किए हैं ना, उसी का हम जीआईएफ बना रहे हैं। तो इसके अंदर पहले जीआईएफ बनाने के लिए आपके पास जो होना चाहिए वो लेयर होना चाहिए। तो हम खुद यहाँ पर बना रहे हैं, उसी चीज़ को आगे चल के हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लेंगे आपका रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, और ये देख लेना कि इसमें कितना आपको देना गया है, पिक्सल्स दिया गया है। तो 20 पिक्सल हमने यहाँ पे राउंडेड कर लिया, एंड ये बन के आ गया। ठीक है। कंट्रोल एंटर ताकि ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाए, और कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू लेयर, एंड जो भी कलर इसमें फिल करना है वो आप कलर यहाँ पे दे देना, ऑल्ट बैक स्पेस एंड फिल। ठीक है। ऑल्ट के साथ में इसको ड्रैग कर लेंगे, और कंट्रोल शिफ्ट एन, मतलब ऑलरेडी देखोगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया है, इसका चेंज करना होगा। तो कंट्रोल यू, और इसका कलर को क्या कर लिया हमने, चेंज कर लिया। इसको इसमें भी अगर बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर लगा लो यहाँ पे, स्टॉक, और ऐसे हम कुछ बॉर्डर लगा सकते हैं। इससे भी कुछ बॉर्डर लगाना होगा तो डबल क्लिक करके आप क्या लगा दो, स्ट्रोक लगा दो, एंड डिफरेंट कलर्स देना होगा। तो आप यहाँ से डिफरेंट कलर ऐसे दे देना। ठीक है। ये हमने दे दिया। इसकी भी ऑपेसिटी करनी है तो आप यहाँ से भी फील क्या कर सकते हैं, इनकी ऑपेसिटी कर सकते हैं, कितना करना होगा। और इसका भी अगर ऑपेसिटी करना होगा तो इनका भी ऑपेसिटी कर सकते हैं। बन गया, एक लेयर यहाँ पे बन गया। अब इस लेयर पे इन दोनों को हमने क्या करते हैं, कंट्रोल ई करके, और हमने मर्ज कर दिया। हमारा एक इमेज बन गया, बस एक इमेज है।
इस इमेज में ये हमारा बैकग्राउंड दिया गया है, अगर हम ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे तो कुछ हमारा ये दिखेगा। और इसी को कंट्रोल जे कर लेते हैं। कंट्रोल जे से क्या होता है, डुप्लीकेट करना है, इसे डुप्लीकेट कर लिया। और इसका ह्यू हमने चेंज कर लिया। ह्यू का मतलब ये दिया गया ना, इनमें जो कलर है इस कलर को हमने चेंज कर लिया। इसका 2 लेयर बना दिया और दोनों का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर सेम रखा है, बट कलर कॉम्बिनेशन क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। फिर इसको हमने डुप्लीकेट बना लेते हैं और फिर इसका कलर कॉम्बिनेशन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। फिर इसका डुप्लीकेट बना लिया एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। टोटल हमारे पास कितने लेयर हो गए, 4, जो कि सबका कलर टोन अलग अलग है। एनिमेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, किस में आता है, विंडो के अंदर यहीं पे ऑप्शन आएगा एक टाइम लाइन। ठीक है, टाइम लाइन। और टाइम लाइन में क्या होगा, टाइम लाइन में 2 फीचर आते हैं, वीडियो के लिए बनाना है या फिर एनिमेशन फ्रेम के लिए बनाना है। हम क्या सिलेक्ट करेंगे, फ्रेम। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट। इस फ्रेम को आप चाहते से बाहर निकाल लो, ये आ गया। इनको आप ये, और इसी पे हम क्रिएट करेंगे। कि जितने दिए इन सबके आंखें फोड़ देंगे यहाँ से, मतलब दिखेगा नहीं वो, क्योंकि दिखेगा तो यहाँ से गलत हो जाएगा ना फिर। और यहाँ से कितने हैं, 1 2 3 4। हमें बैकग्राउंड तो चाहिए नहीं, तो इनको आप रिमूव कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रखना है। और पहले से एक लेयर दिखे यहाँ पे, हमने दिखा दिया यहाँ पे, नहीं तो लोगों को दिखेगा ही नहीं। और इसके अलावा कितने लेयर हैं यहाँ पे, 3। और यहाँ से 3 लेयर क्रिएट कर लो। पहले वाले के ऊपर ये लेयर रहेगा, दूसरे के ऊपर इसको रखेंगे, इसको हटा देंगे, तीसरे के ऊपर इसको रखेंगे, इसको हटा देंगे, चौथे के ऊपर इसको रखेंगे, इसको हटा देंगे। मतलब पहले वाले में पहला रहेगा, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा। और इसको कितनी बार चलाना है, फॉर एवर, या 1 या 3 टाइम्स, या फॉर एवर। तो फॉर एवर दे देंगे। इनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब फ्रेम टू फ्रेम के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कि 0.1 सेकेंड, इनमें भी 0.1 सेकेंड, 0 पॉइंट, एंड आपकी मर्जी आप कितना देना चाहते हैं। प्ले करके देखो, चल रहा है, ठीक है। इसको रोको, रुक गया। अब इस जो जीआईएफ हमारा इमेज बन चुका है, इसको सेव करना है। सेव करने का प्रोसीजर होता है, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम दे देंगे सेव फॉर वेब। ऑप्शन आ रहा है कहीं, सेव फॉर वेब, मिल जाएगा ऑप्शन, आ गया। यहाँ पे लेना है प्रीसेट के अंदर 128, जो कि हाईएस्ट है जीआईएफ के लिए। और उसमें कितने इमेज में कलर यूज हो रहे हैं वो सब यहाँ पे आ गए। विथ और हाइट आ गया, ट्राई करके चेक करना है, वो चेक कर सकते हैं। एक्चुअली स्पीड आएगा जब वेब पे जाएगा तो यही स्पीड आएगा। कितनी स्पीड करना है या कम करना होगा, फिर जाकर वहाँ पे चेंज कर लेना। और इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। कहाँ पे बनाया था मैंने, डेस्कटॉप पे ना, डेस्कटॉप के ऊपर हमने बनाया था वेब, वेब के अंदर इमेज, और यहाँ पे देते हैं लोगो और सेव। हमारा जीआई बन गया। अब यहाँ पे लोगो लगाना है, कहाँ लोगो लगाते हैं, लोगो तो है ऊपर लगाना चाहिए, बट मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, आप लोग अब देख लेना, ठीक है। ये जो दिया गया है रो, इनको कॉपी कर दें और यहाँ पे पेस्ट। एक सेक्शन के अंदर यहाँ जो दिया गया है इनको हटा देते हैं, क्लास को, और एक में यहाँ पे आ जाएगा इमेज एसआरसी,
और CSS HTML में है हम, तो इमेज के अंदर यहाँ पे आएगा लोगो। इसका विड्थ क्या देना होगा वो आप यहाँ पे दे देना, क्लोज इट, क्योंकि हमने 400 बाई 400 का बनाया है। दूसरी तरफ सेक्शन के अंदर आपको नेम बार वगैरह बनाना होगा, तो आप यहाँ से नेम बार बना लेना। इसके अंदर हमने बनाना क्या है, तो पेज 4 के अंदर नेम बार डिज़ाइन करना है। ठीक है, डन। यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश, यही बन के आया। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना लो। आज इसमें तो कोई भी इमेज कॉपी पेस्ट नहीं है ना, सब कुछ बनाई हुई इमेज है। तो आप लोगो बना लो, ऐसे GIF इमेज वगैरह बना। अब इस तरह का अगर कहीं आपको मिलेगा, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, यार ये एनिमेशन कैसे बना हुआ। तो एनिमेशन नहीं होता है, कई बार वो GIF इमेज होता है, आपको पता ही नहीं चलता है। अब लोग यही देखेंगे ना कि एनिमेशन लगा होगा, क्या फ्रेम लगा होगा। तो इसलिए आपको पहचानने का तरीका है कि अगर वेब पर ऐसी चीजें मिलता है ना, आप उसको इंस्पेक्ट करके देख लो कि अगर वो इमेज होगा तो आपको खुद ऐसे पता चल जाए कि ये इमेज है। अगर CSS लिखा होगा तो उसकी स्टाइलिंग सामने आ जाएगी, कॉपी कर लेना, अपने साइट में लगा लेना। समझ आया फोटोशॉप का रूल कि नहीं? नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम, क्या करेंगे हम, किस किस का क्लास क्या क्या चीजें हैं, जरा एक बार मैं अपने सीट में देखूं, रुक जाओ जरा, अपने सीट में यहाँ पर देखूं। सर जी, सर जावा का, जिसका जावा फुल स्टैक होगा उसका सर 10:30 बजे से नेक्स्ट जो क्लास होगी 10:30 बजे से होगी, अश्विन सर की। अब आई डोंट नो कि जावा की क्लास कितने बजे से होगी, वो आप एक बार रिसेप्शन पे नहीं पूछ सर, सकते हैं। नहीं सर, सारे स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा, कल मैम ने मेरे को बोला था कि जो जो जावा फुल स्टैक के हैं वो 10:30 बजे से हाँ, क्लास होगी नेक्स्ट सैटरडे तो से। कितने लोग हैं इस क्लास में? 4 से नहीं, हम कितने बजे हम पढ़ रहे हैं, 1:30 वाला ही है ना, 1:30 वाले हैं। ये तो यहीं रहेंगे, ये भी यहीं रहेंगे, ठीक है, गुंजन यहीं। आप लोग ये अपनी क्लास अपने टाइम पे रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। ठीक है, शकीर अली यहीं रहेंगे, बबलू यहीं रहेंगे, अभिषेक पटेल। क्या एंगुलर नहीं है सर इसके अंदर, अभी रिएक्ट होगा। हाँ, जावा फुल स्टैक है ना। हाँ, तो वो आपका रिएक्ट हो ही गया है। हाँ, क्या चीज़ है, एंगुलर हम कराते हैं, बट इस वाले बैच में नहीं कराएंगे अभी एंगुलर, क्योंकि हम यहाँ पे बैकएंड स्टार्ट करेंगे। अब फ्रंट एंड पढ़ लिए जितना हमें लेफ्ट राइट करना था, मार्जिन पैडिंग करने थे, अब हमें अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करना है। ठीक है, तो ये है हर्ष, है हर्ष, ये भी है। ठीक है, जिन जिन का मैंने रेट लगाए वो इसी क्लास में रहेंगे, प्रत्युष एंड। एक मिनट, आप लोग अटेंडेंस एक बार लगवाइए, कितने लोग आए हैं? कल थे आप भी? अच्छा, कीबोर्ड तो यहाँ पे है यार। घर पे जाकर के फोटोशॉप की डिजाइनिंग करना अच्छे से। कॉल आ रहा है, डिजाइन करना, ऑफर वाली साइट है। दिखती है, 7 और 8 को लगनी है। Yes, sir. कहाँ है? अच्छा ठीक है, डन। और लोग हैं, गुंजन, गुंजन है क्लास में?
कहाँ है गुंजन? नहीं है, गुंजन नहीं है। और यहाँ से हर्ष, यस सर। ठीक है। मोहन राघव, अच्छा ठीक है। उसके बाद शकीर अली, शकीर है, नहीं है। और आगे कौन ले गए? अमित कुमार, इनका कोई रोल ही नहीं है अब। ठीक है, बबलू है, ठीक है। पवन कुमार, रोल ही नहीं है, सिर्फ रेक था। अभिषेक पटेल, यस सर। ठीक है। शुभम पाल, ठीक है, ये भी है। आकाश पाल सिंह, नहीं है। लक्ष्मी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दीपक, नहीं है। रविंदर, नहीं है। गौरव तोमर है, ये सब याद है मुझे। अश्वनी पटेल, अश्वनी पटेल है। अभिषेक पटेल है, अश्वनी पटेल नहीं है। अश्वनी पटेल कल थे, आज नहीं है बस अभी, है ना। हर्ष, ये लोग हैं ही नहीं। उत्कर्ष कल भी थे और आज भी हैं। रोहन नहीं है, कल थे रोहन, आज नहीं है बस। एंड नीतीश कल थे, आज नहीं है। और रोशन सिंह, रोशन सिंह है, रोशन सिंह है। तो उसके बाद यहाँ से मोहित शर्मा, ठीक है। और उसके बाद राहुल कुमार, राहुल कशिश भी है ना। आकाश, सतीश नंदन कल थे, आज नहीं है। एमडी, ये तो है नहीं। सतीश कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। ठीक है सर, डन। सर मेरा नाम ले लिया आपने। पवन तो है यार। हर्ष, ठीक है सर, डन। ओके सर। तो आप लोग आप फाइनल बना लेना, ठीक है। ओके सर। स्टार्ट फ्रॉम बैक एंड। तो आप जिसका जिसका लगता है कि नहीं हमारा मन और मीन के अलावा कोई कोर्स है, तो आप अपना स्विच कर सकते हैं और पूछ लेना रिसेप्शन पे जाके, क्योंकि नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस। फिर हम एक्सप्रेस स्टार्ट। एंगुलर क्लास का टाइम सर नेक्स्ट में तो नहीं होगा। नेक्स्ट में अगर पूछ लेना, मैं एक बार बैच असाइन कर रहा हूँ और रेगुलर बनाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 2 4 5 लोग रहेंगे तभी हम रेगुलर बनाएंगे। तो 30 तो लोग इस बैच में हैं। आपका कौन सा कोर्स था? तो रेक पढ़ लिया आपने? हाँ? रेक पढ़ लिए ना? हेलो, हाँ जी मैम, बस 2 मिनट हो गया, 2 मिनट। हाँ ओके जी, बाय। हाँ जी बिल्कुल।